व्लादिमीर पुतिन लगातार छठी बार रशियन इलेक्शन जीत गए हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यूक्रेन वॉर होगी। पूरी दुनिया इस जंग का हिस्सा बन जाएगी। फ्रांस कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यूक्रेन जंग हारे। अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी रशिया के साथ जाएगा, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना के साथ जाएगा। व्लादिमीर पुतिन लगातार छठी बार रशियन इलेक्शन जीत गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी विक्ट्री स्पीच में वेस्ट को वार्न किया कि अगर नेटो एक्सपेंशन होती है, नेटो यूक्रेन वॉर में एंटर होता है, तो वर्ल्ड वॉर 3 होगी। उन्होंने साफ अल्फाज में बताया कि वेस्ट हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये फॉर्मूला पहले भी कामयाब नहीं हुआ और आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि हम हर तरह की चीज के लिए प्रिपेयर बैठे हुए हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यूक्रेन वॉर होगी। अगर नेटो इस तरह की कोई हरकत करता है कि हमारी जंग के बीच में कूदता है, तो ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल ईस्ट, पूरी दुनिया इस जंग का हिस्सा बन जाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा अपनी विक्ट्री स्पीच में क्यों कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि व्लादिमीर पुतिन की जो पहली प्रायोरिटी है वो यूक्रेन वॉर होगी। पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन वॉर पे हैं। हालांकि पैलेस्टाइन वॉर के बाद यूक्रेन वॉर से दुनिया की नजरें हट गई, बट रशिया के लिए, वेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूक्रेन वॉर है, क्योंकि उसके जो नतायज होने हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने हैं बजाय इसके कि जो पैलेस्टाइन इजराइल वॉर है, क्योंकि उस पे तो ऑलरेडी जो इजराइल है वो जीत रहा है, क्योंकि दूसरी साइड पे मजलूम फलस्तीनी है, उनको वो मजालिम के थ्रू मारी जा रहे हैं। इधर स्ट्रॉन्ग रशिया है, उनके सामने वेस्ट कुछ नहीं कर पा रहा। तो जो पूरे वेस्ट की जो नजरें हैं, जो उनके लिए सबसे अहम जंग है, वो यूक्रेन रशिया वॉर है। अब ये जो पुतिन ने वेस्ट को धमकी दी है वर्ल्ड वॉर 3 की, इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फ्रांस कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यूक्रेन जंग हारे। फ्रांस हर तरह की मदद फराहम करेगा, इंटेलिजेंस या कि मिलिट्री की इंटेलिजेंस हो या कि वेपन्स में हो या किसी तरह की भी मदद वो कर सके, तो वो यूक्रेन को मदद फराहम करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि यूक्रेन ये जंग जीते और रशिया हारे। तो उसके रद्दे अमल में व्लादिमीर पुतिन ने आज अपनी विक्ट्री स्पीच में ये क्लियर कर दिया कि हमारी एक तो प्रायोरिटी यूक्रेन वॉर है, सेकेंडली हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि जो वेस्ट है वो ये हथकंडे बहुत पहले से आजमा रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है, बट ना ये कभी पहले कामयाब हुए हैं और ना ही ये हथकंडे फ्यूचर में कभी कामयाब होंगे। तो रशिया ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो इस जंग के लिए तैयार है। अगर ये जंग एक्सपैंड होती है, पूरी दुनिया के लेवल पर जाती है, तब भी रशिया इस जंग को लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या वेस्ट इस जंग के लिए तैयार है? अब फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है, तो इसका बेनिफिट किसको होगा? रशिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, किसको होगा? अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है तो ओवरऑल जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो लास्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया था। आज अगर ये वर्ल्ड वॉर होती है तो अगेन ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा। अगर हम देखें कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ये अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम मिडिल ईस्ट में देखें तो इसराइल है, अमेरिका की एक कॉलोनी के थ्रू वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह यूक्रेन, आहिस्ता आहिस्ता आसपास पूरी दुनिया में नेटो और अमेरिका इतना एक्सपैंड हो चुका है कि ऑलमोस्ट 800 मिलिट्री बेसिस अमेरिका की पूरी दुनिया में है, जिनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इन बेसिस की चाइना के इर्द गिर्द है। तो ऑब्वियसली अगर रशिया वर्ल्ड वॉर 3 में कूदता है तो चाइना भी कूदेगा, क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका से है। ज्यादा अमेरिकन मिलिट्री बेसिस जो है वो चाइना के इर्द गिर्द है, तो सबसे ज्यादा उनको खतरा है। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है, आई थिंक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा और अमेरिका को इसका कभी फायदा नहीं होगा, अमेरिका कभी नहीं जाएगा। एंड अगेन जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी रशिया के साथ जाएगा, चाइना के साथ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो इसका मुस्लिम वर्ल्ड को क्या फायदा होगा? इस टाइम मुस्लिम वर्ल्ड को सप्रेस किया हुआ है अमेरिका ने लास्ट 50 ईयर्स। अगर हम देखें उसकी हिस्ट्री को हम चेक करें तो अमेरिका मिडिल ईस्ट पूरा उसने तकरीबन तबाह कर दिया। इधर अफगानिस्तान, आसपास जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको उसने टारगेट किया, सप्रेस किया, दबाया है। तो ये जो दबाते रहे 50 साल, ये जो सफोकेशन है मुस्लिम वर्ल्ड में, ये निकलेगी अमेरिका के खिलाफ। ऑब्वियसली जो मुस्लिम वर्ल्ड है ये रशिया और चाइना के साथ खड़ा होगा, तो एक बहुत बड़ी पावर बन जाएगी। तो ओवरऑल जो इसका नुकसान है वो किसको होगा? वेस्ट को होगा, अमेरिका को होगा। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना के साथ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट कश्मीर के मद्देनजर रखते हुए तय किए जाएंगे। कश्मीर का जो 370 का आर्टिकल 370 का जो स्टेटस था वो उन्होंने खत्म किया और इंडियन यूनियन में कश्मीर को जम कर दिया। इसके बाद चाइना है उसने लद्दाख के ऊपर अपना रद्द अमल दिया, पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को यह मशवरा दिया कि आप फिलहाल इस मौजू को छोड़ दो, आप अपनी पावर जमा करो सही टाइम के लिए। क्योंकि चाइना ने भी 50 साल 40 साल के लिए ताइवान को तकरीबन चाइना भूल गया था, आज फिर वो उसको क्लेम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर क्लेम करे और
जब पाकिस्तान पावर गेन कर लेगा तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम कश्मीर क्लेम कर सकते हैं और लड़ने के काबिल हो जाएंगे। आज हम इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा? अमेरिका जो है उसको बहुत सारी चीजों पे शिकस्त होगी, जो इंडिया है उसके अलाइज सारे, इनको शिकस्त कैसे होगी? क्योंकि ये उतने स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि इमर्जिंग पावर्स जितनी भी हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग मिलिट्रीज हैं, वो सारी की सारी रशिया, चाइना, पाकिस्तान इनके साथ है। ये एक इमर्जिंग मिलिट्री पावर्स हैं। तो अगर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो आई थिंक सबसे पहले तो इंडिया भी कंफ्यूज होगा कि वो अमेरिका के साथ जाता है, ग्लोबल साउथ के साथ जाए, ग्लोबल वेस्ट के साथ जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा।